प्रेम प्रसंग में हुई युवक की हत्या, 4 लोग हुए गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद। सिर में मारी गई थी गोली। बड़की सारिमपुर में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयोग किए गए एक देसी पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। बक्सर सदर एसडीपीओ धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्त सारिमपुर के रहने वाले हैं। 9 जुलाई को मजहर शाह उर्फ सोनू कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता खालिद शाह द्वारा 2 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान तेज की तो एक के बाद एक 4 लोग को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारों में तौफीक खान उर्फ राजा, अमृत ठाकुर, आरिफ खान उर्फ पुल्ली एवं मुमताज खां है, जिसमें राजा और मुमताज पर आपराधिक इतिहास भी है। डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि मजहर शाह उर्फ सोनू की जान प्रेम प्रसंग में गई है। मुमताज की बहन के साथ सोनू की बात विवाह होने के बाद भी चल रही थी। इसकी जानकारी मुमताज को हुई तो वह राजा से सोनू को समझाने की बात कही थी। राजा द्वारा आरिफ खां को पिस्टल दे सोनू को समझाने के लिए भेजा गया था। आरिफ उर्फ पुल्ली ने सारिमपुर मदरसे से निकलने के दौरान समझाया नहीं, बल्कि उसके सिर में सटाकर गोली मार दी तथा वहां से फरार हो गया। घटना के बाद अमृत ठाकुर ने छुपा रखी थी पिस्टल। पुलिस को हत्या के प्रयुक्त पिस्टल को अमृत ठाकुर के घर से बरामद किया है। घर की तलाशी में एक देसी पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। हत्या करने के बाद पिस्टल को राजा को वापस कर दिया, लेकिन पुलिस की चलकदमी को देखते हुए राजा ने पिस्टल अपने साथी अमृत ठाकुर को रखने के लिए दे दिया। 3 लोगों की गिरफ्तारी के पूछताछ पर इन लोगों द्वारा अमृत के बारे में जानकारी दी गई। पिस्टल और कारतूस बरामद कर पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। को पता होगा कि दिनांक 9/7/2024 को शाम में लगभग 7:30 बजे सारिमपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम मजहर उर्फ सोनू है, उनको गोली लगी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल स्थानीय अस्पताल में इलाज के उपरांत उनको पटना रेफर कर दिया गया था। दिनांक 11/7/2024 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उनके परिजनों द्वारा 2 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया गया था। इसमें जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का एसपी सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसके उद्भेदन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। जिसमें जो नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ तो हम लोग नज़र बनाए हुए थे, अन्य लोगों की संलिप्तता पे भी इस पे काम किया जा रहा था। इसी क्रम में जो नामजद अभियुक्त पुली हैं, उनका पूरा नाम आरिफ है, आरिफ उर्फ पुली, उनकी संलिप्तता के बारे में लोगों के द्वारा बताया गया। उनका सीडीआर भी घटना के बाद बंद हो गया है मोबाइल, और वो बक्सर से निकलते हुए आरा की तरफ जाके रुके हुए। संदेह के आधार पे उनको पकड़ा गया। इस पे उनके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई कि गोली उनके द्वारा चलाया गया है। बंदूक के बारे में जब पूछा गया, हथियार के बारे में, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार उनको सारिमपुर के ही एक व्यक्ति जिनका नाम राजा है, उनके द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात राजा को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत राजा से पूछताछ करने पे उनके द्वारा बताया गया कि उक्त हथियार जिससे गोली चलाई गई थी, उन्होंने अमृत नाम के एक अन्य व्यक्ति को दिया हुआ है। फिर अमृत के घर पे तलाशी ली गई, जहाँ पे अमृत के घर से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तत्पश्चात अमृत को भी गिरफ्तार किया गया। घटना के मूल कारण में ये बात निकल के आई कि जो राजा के पड़ोसी हैं, उनका नाम मुमताज है। मुमताज की बहन थी जिनसे मृतक की बातचीत होती। मुमताज की बहन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मृतक उनसे बातचीत करते थे। इस बात को लेके मुमताज के द्वारा राजा को बोला गया था कि जो सोनू है उसको कुछ सबक सिखाना है। सोनू के करीबी थे जो इस कांड में जो गोली चलाए हैं, आरिफ उर्फ पुली। तो राजा के द्वारा फिर उनको एक हथियार दिया गया और घटना के दिन जो आरिफ है, उस हथियार से उन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें मृतक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई थी? इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वेपन जो है देसी पिस्टल 7.65 mm का बरामद हुआ है
और 3 लाइव एम्यूनेशन बरामद। कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? हाँ, इसमें जो है मुमताज और राजा, इन दोनों के विरुद्ध जो है पहले से मर्डर केस है। अन्य जो पुली हैं और अन्य व्यक्ति अमृत है, इनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास है इसकी तलाश में होता है। कांड में संलिप्त सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई? हाँ, इस कांड में जो लोग भी थे संलिप्त सबकी गिरफ्तारी हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है।